आज के युग में रामायण तो आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा और समझा भी होगा। दुनिया का हर छोटा से छोटा बच्चा और बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक हर मनुष्य यह बात जानता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि वनवास से अयोध्या लौटकर आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्यौहार मनाया था। श्री राम जी के वन गमन के पीछे अन्य दूसरे कई भी कारण थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामचरितमानस और रामायण पढ़ा होगा, देखा होगा और समझा होगा। लेकिन क्या आपने कभी यह बात सोची है कि सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? 11, 12, 13 वर्ष का क्यों नहीं हुआ? या फिर ये भी एक प्रश्न उठता है कि 14 वर्ष से अधिक का वनवास क्यों नहीं हुआ? आखिर किन 5 कारणों से श्री राम जी का वनवास हुआ था? वजह तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या वो वजह सही है जो आज तक हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं? क्या वो वजह सही है या फिर हम सुनी सुनाई बातों पर बचपन से यकीन करते चले आए हैं? तो आज हम आपको इस वीडियो में श्री राम जी और रामायण से जुड़े ऐसे कई रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने शायद ही पहली बार देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता हूं आपका मोटिवेशन मुझे जरूर मिलेगा। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अयोध्या के राजा दशरथ, जो अयोध्या के रघुवंशी राजा भी थे, जिन्हें आदर्शवादी महाराजा, पुत्रों से प्रेम करने वाला और अपने बचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में माना जाता था, जिनकी 5 संतानें, जी हाँ मैं 5 संतानों की बात कर रहा हूँ। जो आज तक हम सभी लोग सुनते आए हैं कि राजा दशरथ की 4 संतानें थी, तो उनकी 5 संतान थी, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और 5वीं संतान उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी यानी माता कैकेयी राम को अपने भरत बेटे से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा तो सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह काम माता कैकेयी ने नहीं बल्कि उनसे करवाया गया था। आज तक हम लोग बचपन से यह बात सुनते आए हैं और समझते आए हैं कि मंथरा द्वारा चाल चलकर कैकेयी से यह बात बुलवाया गया था, जिसकी असली वजह हम लोग मंथरा को ही मानते हैं। लेकिन इसकी असली वजह मंथरा नहीं बल्कि श्री राम भगवान खुद हैं, जिसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती थी। कैकेयी की इस सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी को वरदान दिया कि तुम्हारा एक हाथ वज्र का हो जाएगा, और यह आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारे गोद में भी खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और अंततः कैकेयी का विवाह महाराजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए राजा दशरथ को बुलाते हैं। तब रानी कैकेयी राजा दशरथ की रक्षा के लिए उनकी रथ की सारथी बनकर युद्ध में पहुंच जाती हैं। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के पहिए का रथ का कील निकल जाता है और रथ लड़खड़ाने लगता है। ऐसे में रानी कैकेयी रथ के पहिए में कील की जगह अपनी उंगली लगा देती हैं और राजा दशरथ की जान बचा लेती हैं। राजा दशरथ को जब इस बात का पता चला कि महारानी कैकेयी ने युद्ध में किस प्रकार अपनी साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और कैकेयी को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। उस समय कैकेयी प्रेमवश में यह बात कहकर टाल देती हैं कि इस समय इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे कभी इसकी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को उसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई कारण थे। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति युवावस्था में 14 वर्ष तक अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां जैसे कि वाणी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अपने एकांत आत्मा में यानी वनवास में रखेगा, तभी वह अपने अंदर के अहंकार को और रावण को मार सकेगा। दूसरी बात यहाँ यह थी कि रावण की आयु में सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी थे। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह बात कैकेयी को कैसे पता थी? वह इसलिए क्योंकि यह घटना तो घट रही थी अयोध्या में, लेकिन इसकी योजना देवलोक की थी।
कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन में गई। कोप भवन में नाटक हुआ क्योंकि कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं, क्योंकि राजा दशरथ तो पुत्र मोह में थे और इसी कारणवश उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, जिसका उन्हें श्राप भी मिला था। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अपितु यह योजना देवलोक की थी, तो इसके सूत्रधर भी स्वयं श्री राम ही थे। श्री राम की यह योजना थी कि सरस्वती जी मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दें। मंथरा ने कैकेयी को वही सब कुछ सुनाया, समझाया और कहने को उसको आया जो स्वयं सरस्वती जी करवाना चाहती थी। जो रानी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए रथ की धुरी में अपनी उंगली तक डाल सकती है, जो रानी रथ कला में भी निपुण हो, वह राजनीतिक परिस्थिति से कैसे अनजान रह सकती है। रानी कैकेयी यह चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों तक फैल जाए, और यह बिना तप और रावण के वध के बिना संभव नहीं था। कैकेयी राम से यह चाहती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो वह रावण का वध नहीं कर पाते, जिसके लिए राम को 14 वर्ष का वनवास जरूरी था। कैकेयी राम से यह भी चाहती थी कि वह सिर्फ अयोध्या के नहीं बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के भी सम्राट बने, जिसके लिए राम को तपोवन द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को सिद्ध करना होगा। तो देवलोक में बनाई गई इस योजना का मुख्य केंद्र रावण वध था, और आरण्य के श्राप का भी पूर्ण होने का समय आ गया, जिसमें सिर्फ 14 वर्ष ही बचे थे। अंततः परिणाम स्वरूप वही हुआ। रानी कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया, और जब राजा दशरथ उनको मनाने के लिए जाते हैं तो रानी कैकेयी ने वरदान के रूप में भरत को अयोध्या का राजा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भगवान राम के वनवास का एक संबंध श्राप से भी है। जब नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह करने की इच्छा जागी, तो वह नारायण के पास जाते हैं और श्री हरि जैसी छवि मांगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हरि का मतलब नारायण भी होता है और बानर भी होता है। तो भगवान ने नारद को बंदर का मुंह दे दिया, इस कारण नारद का विवाह भी नहीं हो पाया। नारद क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप देते हैं और कहते हैं कि आपको भी देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और एक बंदर की सहायता से आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम और सीता का वियोग होना था, और अंततः परिणाम स्वरूप राम को वनवास भी जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा मुख्य कारण जो था वह भगवान श्री राम जी खुद हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि भगवान राम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान राम जी स्वयं अपनी लीला पूरी करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान जी से मिलना था, तो वहीं दूसरी जगह अहिल्या और सबरी का उद्धार भी करना था। धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख भी देनी थी, इसीलिए जन्म से पहले ही राम ने यह तय कर चुका था कि उन्हें वन जाना है। श्री राम की इच्छा के अनुसार रामायण में भगवान राम को 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जिसमें 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। योजना का परिणाम स्वरूप अंततः रामायण में रावण का वध भी किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।